आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके साथ एक नया सब्जेक्ट जो कि है इंग्लिश फ्रॉम क्लास 6 ओनली एंड इट इज़ फ्रॉम द बुक पूर्वी। ठीक है, तो आज हम यूनिट 1 के बारे में बात करेंगे, फेबल्स एंड फोक्स। तो फेबल्स मीन्स होता है शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है, कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं इसमें। और फोक टेल्स होते हैं जो ट्रेडिशनल स्टोरीज होती हैं, जो आपके एंसेस्टर्स आपको पास करते हैं, उस टाइप की स्टोरीज इसमें प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब इस चैप्टर का नाम क्या है? फर्स्ट चैप्टर का नाम है अ बॉटल ऑफ ड्यू। ड्यू मीन्स ओस। ओस की बूंदे जो सुबह सुबह आपको लीव्स के ऊपर मिलती हैं उसको ओस बोलते हैं। और बॉटल मीन्स होता है कोई भी खाली बॉटल या शीशी। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, इसके बारे में हम रीड करते हैं। सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विद ईच वर्ड। अब आपको इसमें से सर्कल करना है जो कि इस वर्ड से मैच करता हो एक्सप्रेशन। चेक योर आंसर बाय शेयरिंग देम, और फिर आपको चेक करना है अपने क्लासमेट के साथ कि किसने सही करा है और किसने गलत। तो फर्स्ट हमारा वर्ड क्या है? वर्ड। वर्ड आई होप सबको पता होगा। वर्ड मतलब होता है कि आप जब बहुत टेंशन में होते हो, बहुत दुखी से होते हो, तो दैट इज कॉल्ड वरिड। तो आपको इसमें किसका फेस वरिड जैसा लग रहा है? देखिए ये तो हैप्पी लग रही है, और ये क्या है? ये थोड़ी उदास है, तो ये वरिड लग रही है। तो वी विल कॉल दिस एक्सप्रेशन एज वरिड। अब नाउ प्लांटेशन क्या होता है? प्लांटेशन मीन्स प्लांटिंग अ ट्री। ठीक है, लेकिन अब यहाँ तो हमने एक ट्री की बात हो रही है। ठीक है, कोई भी चीज लगाना, कोई भी प्लांट लगाना, उसको हम प्लांटेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बहुत सारे प्लांट्स लगाएंगे एक साथ, तो उसको हम प्लांटेशन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ सिंगल ट्री लगाया है इसलिए दैट वी विल नॉट कॉल प्लांटेशन, ये एक सिंगल प्लांट है। अब सेज मतलब क्या होता है? सेज मतलब होता है साधु, जो आपको माइथोलॉजिकल चीजें बताते हैं, जिन्होंने आध्यात्मिक रास्ते अपना रखे होते हैं, उनको हम सेज बोलते हैं। और ये तो एक वेंडर है जो वेजिटेबल बेच रहा है। ठीक है, अब सरप्राइज मीन्स क्या होता है? सरप्राइज मीन्स एस्टोनिश, मतलब एकदम से आप सरप्राइज हो गए, आपको चौंका दिया किसी ने। तो इसमें इस एक्सप्रेशन में क्या है? चौंकाने वाला एक्सप्रेशन ये है, लाइक आई वॉज सरप्राइज टू सी यू हेयर। मतलब मैं एकदम देखकर आपको अचंभित हो गया कि आप यहाँ पर हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको 4 वर्ड्स याद रहेंगे। इट्स गुड फॉर योर डिक्शनरी, यू कैन राइट इट डाउन समवेयर इन योर रफ नोटबुक एंड कैन राइट द मीनिंग ऑल्सो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। आंसर दीज क्वेश्चन एंड डिस्कस देम विद योर क्लासमेट एंड टीचर। अब यहाँ आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं और आपको आंसर करना है। थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन। अब आपको ऐसा टाइम सोचना है जब आपने बहुत ज्यादा वर्क हार्ड करा हो, मतलब आपने बहुत मेहनत करी हो, और आपने उसमें क्या करा था। तो भाई जब एग्जाम्स आते हैं तो सब लोग हार्ड वर्क करते हैं, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि आई वर्कड हार्ड ड्यूरिंग, आई वर्कड हार्ड ड्यूरिंग माय एग्जाम। है ना, जब आपके एग्जाम्स पास में आते हैं तो आप लोग ड्यूरिंग माय एग्जाम्स आप लोग वर्क हार्ड करते हो। ठीक है, और आपने क्या? भाई मैंने तो क्या करा एग्जाम्स के दौरान? आई स्टडीड लेट नाइट। है ना, हम लोग देर देर रात तक पढ़ते हैं जब एग्जाम्स होते हैं, सो दैट वी कैन स्कोर गुड मार्क्स। है ना, और क्या करते हैं? और क्या करा? व्हाट डिड यू देन? आप हम मैंने बहुत सारे नोट्स भी प्रिपेयर करे। आई प्रिपेयर्ड वेरियस नोट्स सो दैट आई कैन स्कोर गुड मार्क्स। तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा। फिर हाउ डिड इट हेल्प यू? अभी आपको क्या कैसे हेल्प करा? ऑब्वियसली इट हेल्प मी टू स्कोर गुड मार्क्स इन माई, इट हेल्प्ड मी टू स्कोर गुड मार्क्स, स्कोर गुड मार्क्स इन माई एग्जाम्स। है ना, और जब आपके गुड मार्क्स आते हैं तो आपको क्या होता है? यू फील कॉन्फिडेंट। है ना, एंड है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ डिड इट मेक यू फील? तो आई फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट आफ्टर गेटिंग गुड मार्क्स। फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट क्योंकि मेरे को सब याद था, मैंने मेहनत करी थी, तो मुझे आई फेल्ट कॉन्फिडेंट गेट न्यू मार्क्स, गुड मार्क्स इन माई एग्जाम। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इजली यू कैन राइट इट।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया है, यहाँ से हम बात करते हैं। रामनाथा वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। अब रामनाथ था एक सन था, बेटा था, किसका बेटा था वो? एक रिच लैंडलॉर्ड का। लैंडलॉर्ड कौन होते हैं? जिनके पास बहुत सारी जमीनें होती हैं, वो लैंडलॉर्ड्स कहलाते हैं। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड। अब उसके पापा ने उसके लिए बहुत सारे लैंड्स के पीसेस दिए थे। ठीक है, लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड यहाँ पर दे रखा है, लार्ज एरिया ऑफ लैंड, मतलब बहुत बड़े बड़े लैंड्स के पीसेस उसके पापा ने उसके लिए छोड़े हुए थे। व्हेन ही डाइड, जब वो मर गए थे, तो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने बता रखा है, रामनाथा के जो पापा थे, उन्होंने बहुत सारे जमीन के ट्रैक्ट्स थे, एरिया ऑफ लैंड्स थे, जो कि रामानाथा के लिए छोड़कर गए थे वो अपने मरने के बाद। बट रामानाथा डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन रामानाथा ने क्या करा था? वो एक दिन भी उसने ऐसा नहीं देखा था जब उसने इन लैंड्स को जाकर देखा हो या फिर उनकी देखभाल करी हो। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। ये इसलिए ऐसा करा था क्योंकि उसके पास एक बहुत फनी, फनी बोले तो बहुत ही मजाक वाला आइडिया था। ही बिलीव देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। उसका उसका मानना था कि वहां पर एक कोई मैजिक पोशन है। पोशन यहाँ पर देख रहा है, अ लिक्विड विद मैजिकल प्रॉपर्टी। मतलब कोई लिक्विड था वहां पर जिसमें मैजिकल, मतलब मैजिकल बोले तो जादुई ताकतें थी उसमें, जो कि टर्न कर देता था किसी भी ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज हो, जैसे कि अगर कोई वहां पर कोई भी चीज रखी है तो उसको वो गोल्ड में चेंज कर देता था। तो ये एक मैजिकल प्रॉपर्टीज थी वहां पर। वो ऐसा सोचता था, ही बिलीव्स दैट। ठीक है, ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोर्शन। और वो सारा टाइम किस में वेस्ट करता था? कि इस पोर्शन को समझने के लिए कि कैसे वो स्पेंड कर सकता है, वो कैसे लर्न और इस बारे में कैसे पता कर सकता है। पीपल चीटेड हिम ऑफन, प्रोमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, बट ही डिड नॉट गिव अप। और पीपल, बहुत सारे लोग उसको चीट भी करते थे, मतलब उससे चीटिंग करते थे कि वो प्रॉमिस करके जाते थे कि हम इस पोर्शन के बारे में उसे और बताएंगे, लेकिन वो कभी नहीं बताते थे। His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanatha was spending. अब जो उसकी वाइफ थी, उसकी वाइफ का नाम क्या था? रामानाथा की वाइफ का नाम मधुमती था। क्योंकि वो बड़ी वरिड थी, मतलब वो बहुत परेशान थी। क्यों परेशान थी? बिकॉज वो देखती थी कि वो सारा पैसा तो इसी में ही लुटाए जा रहे थे, मतलब खत्म करे जा रहे थे। कि ये पोषण के बारे में पता करने में ये सारा मनी अपना खत्म करते जा रहे थे। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। और उसे उसकी वाइफ को लग रहा था कि वो बहुत जल्दी हमारे पास कोई भी पैसा रह नहीं जाएगा। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन। अब एक दिन क्या हुआ कि एक फेमस सेज, सेज ऊपर आया था ना, सेज वो होते हैं, साधु होते हैं जिनके पास अलग पावर्स होती हैं और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ रखे होते हैं, दे हैव वेरी मच नॉलेज। तो वहां पर आए थे, कॉल्ड माहीपति, उनका नाम क्या था? माहीपति। अब उनके गांव में आए। रामानाथा बिकेम हिज फॉलोअर। और रामानाथा ने क्या करा? उनको अपना फॉलोअर बना लिया, मतलब साधु से जुड़ गए वो। ठीक है, एंड आस्क्ड हिम अबाउट दिस द पोर्शन। और फिर उन्होंने उनसे भी यही पूछा कि भाई पोर्शन क्या है। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड। फिर सरप्राइज बोले पता है, मतलब एक सरप्राइज, मतलब जो उसे लगा कि वो बहुत ज्यादा एक जो एस्टोनिश बात थी, वो जो आंसर जो उन्हें मिला उससे वो बहुत सरप्राइज हुए। यस, इन माय ट्रेवल इन द हिमालयस आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोर्शन बट इट इज डिफिकल्ट। उन्होंने बोला कि जब मैंने हिमालयस में ट्रेवल, साधु वगैरह हिमालय पे जाकर तपस्या करते हैं और उनके पास बहुत सारी नॉलेज आती है, बहुत सारी ताकतें आती हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैंने भी जब हिमालय में ट्रेवल करा था तो मैंने ये सब सुना था कि हम कैसे, क्या कहते हैं, पोषण बना सकते हैं, मतलब ये मैजिकल पावर्स हम कैसे बना सकते हैं, लेकिन ये डिफिकल्ट होती है, लेकिन ये बहुत मुश्किल होती है। टेल मी, रिक्वेस्ट रामानाथा, नॉट बिलीविंग हिज लक।
तो हर्ड हाउ कुड यू मेक, मैंने सुना है, हर्ड मीन सुना है, हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन, कि मैंने कैसे बना सकते हैं ये जो मैजिकल पोशन है, जो जादुई वो पोशन है, वो हम कैसे बना सकते हैं, बट इट इज डिफिकल्ट। तो सेज ने क्या बोला, लेकिन ये बहुत थोड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट बोले तो मुश्किल है। टेल मी रिक्वेस्टेड रामनाथा नॉट बिलीविंग हिज लक, और फिर रामानाथा बोलता है प्लीज मुझे बताइए कि कैसे बनाते हैं, नॉट बिलीविंग हिज लक, मतलब वो अपने लक में बिलीव नहीं करता है। यू हैव टू प्लांट ए बनाना प्लांट, तो सेज ने क्या बोला कि आपको क्या करना है, एक बनाना प्लांट लगाना है, एंड वाटर इट रेगुलरली, और उसको रोज पानी देना है, विद योर हैंड, अपने हाथ से ही देना है, किसी और के हाथ से नहीं दिलवाना है। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लिव्स, अब जब विंटर्स आती हैं, जब बहुत ठंड होती है, तो क्या होता है, सुबह सुबह ड्यू होती है। ड्यू जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ओस जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, ड्रॉप्स ऑफ वाटर होती हैं ठंड के टाइम पे, आप उसे पत्तियों में देख सकते हैं। ऑन द लीव यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू, अब फिर आपको क्या करना है, इस ड्यू को आपको एक बॉटल में कलेक्ट करना है, मतलब इकट्ठा करना है, और फिर उसको स्टोर करना है। ठीक है, इन अ बॉटल, कहाँ आपको स्टोर करना है, बॉटल में स्टोर करना है। व्हेन यू हैव 5 लीटर्स, जब आपका ये बूंद बूंद इकट्ठा हो जाए और ये 5 लीटर बन जाए, तो ब्रिंग इट टू मी, फिर वो बोलते हैं कि आप इसको मेरे पास ले आना, सेज के पास ला देना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, उसने बोला कि मैं कुछ वर्ड्स चैंट करूंगा, चैंट मतलब कुछ श्लोक या कुछ वर्ड्स वो रिपीट करना बार बारी, जैसे चैंट का मीनिंग यहाँ दे रखा है, टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और फ्रेज, जिससे कि उसमें मैजिक पावर मतलब जादुई शक्ति आ जाए, मैजिक आ जाए, विच विल टर्न इट इनटू अ, और जिससे कि ये 5 लीटर वाला जो ड्यू था वो एक मैजिक पोशन में बदल जाए। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी, और फिर इसका एक ड्रॉप भी किसी ऑब्जेक्ट पे गिरेगा तो वो गोल्ड में बदल जाएगा। ठीक है, तो सेज ने उसको ये आइडिया दिया। आगे बढ़ते हैं, तो ये सेज बैठा हुआ है और ये रामनाथा बैठा हुआ है। रामनाथा वॉज वरिड बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ, तो रामनाथा की क्या टेंशन हो गई, अब वो क्यों टेंशन में आ गया कि भाई जो विंटर होते हैं वो तो थोड़े दिनों के लिए ही होते हैं, फॉर कुछ ही मंथ के लिए होते हैं। इट विल टेक मी ईयर टू कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू, वो कहता है कि ऐसे तो मुझे बहुत पूरा साल लग जाएगा 5 लीटर ड्यू इकट्ठा करने में। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट एज यू वॉन्ट, तो सेज ने इसका क्या आंसर दिया कि भाई तुम कितने भी प्लांट बनाना के लगा सकते हो जितना तुम चाहो, तो जितना ज्यादा लगाएगा उतने ड्यूज पे गिरेंगे और उतना वो कलेक्ट कर सकते हैं। बट रिमेंबर, लेकिन उसने एक चीज बोला, लेकिन ये याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ, लेकिन तुम्हें अपने आप उनको देखना है। ठीक है, ये नहीं कि आपने अपने वाइफ को बोल दिया कि तुम देख लो, तुम पानी दे दो, आपको खुद करना है। एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड, और ड्यू जो कलेक्ट करेंगे, जो ओस की बूंदे कलेक्ट करेंगे, वो अपने ही हाथ से करना है। तो अब यहाँ पर इस कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन्होंने बोला है कि चलो हम लोग some questions, let's discuss this. What did Ramnatha believe, तो रामनाथा क्या बिलीव करता था, तो रामनाथा यहाँ मैं लिख देती हूँ, रामनाथा बिलीव दैट, सॉरी, रामनाथा क्या बिलीव करता, बिलीव्ड दैट देयर वाज अ मैजिक पोशन, सॉरी, that there was a magic potion that turn could turn any object into gold। ठीक है, ये इसका बिलीफ था। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं हम। हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथा, द सेज ने कैसे हेल्प करी उसको, एक द सेज हेल्प रामनाथा बाय, मैं लिख देती हूँ, हेल्प रामनाथा बाय giving him a task,
उसको एक टास्क दिया, उसमें उसमें क्या करना था, बाय गिविंग हिम अ टास्क ऑफ कलेक्टिंग 5 लीटर ऑफ ड्यू in a bottle and said bottle and said he would turn it into magic potion. ठीक है, उसने एक टास्क दे दिया था जिससे कि वो उसने हेल्प करा रामनाथक को. क्वेश्चन है, डू यू थिंक रामनाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव अ रीजन. तो यस, मेरे को तो लगता है यस, आई थिंक रामनाथा will be able to do this task because he believe in the sage, है ना, वो साधु को बिलीव करता था. एंड ही वॉज ऑन द वे, और उस बड़ी मुश्किल से वे में आया ये, ही वॉज ऑन द वे टू मेक द मैजिकल पोशन which he wanted to make for years. है ना, बहुत सालों से चाहता था ना, तो अब ये इस ट्रैक पे बड़ी मुश्किल से आया है, तो अब उसको लगता है कि वो जरूर करेगा इसको. चलिए आगे बढ़ते हैं हम. सेकेंड पार्ट इसका, रामनाथ वेंट होम. रामनाथ फिर घर गया. एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ, फिर उसने अपनी वाइफ को ये सब बताया. स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड. फिर वो लोग क्या क्लीन करने लगे, अपनी लार्ज फील्ड जो उसके पापा उसको डाई करने के बाद दे गए थे, उनको वो साफ करने लगा. विच हैज बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दिस ईयर, है ना, क्योंकि वो तो देखता नहीं था, तो वो खाली पड़ी हुई थी. एम्प्टी बोले तो खाली पड़ी थी बहुत सालों से. देयर ही प्लांटेड, फिर उन्होंने वहां पर क्या प्लांट करा, बहुत सारे पेड़ लगाए. रोज एंड रोज ऑफ बनाना, बहुत सारे रोज में बनाना ट्री लगाई. ही टेंडेड देम विद केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर. टेंडेड मतलब उन्होंने उसको अच्छे से देखभाल करी. केयरफुली मतलब बहुत ध्यान से. एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ, और जब विंटर आया, ठंड आई, तो उन्होंने क्या करा, ड्यू कलेक्ट करनी शुरू कर दी, ओस कलेक्ट करनी शुरू कर दी. दैट फॉर्म्ड ऑन देम विद ग्रेट केयर. ठीक है, जो कि वो फॉर्म मतलब बनी थी बहुत ही ध्यान के साथ. हिज वाइफ हेल्प हिम टू, उसकी वाइफ ने भी उसको बहुत मदद करी. मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, उन्होंने मधुमती जो उसकी वाइफ थी, उसने इकट्ठी करी बनाना क्रॉप. और टुक इट टू द मार्केट, फिर वो बाजार में ले गई. एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, और उसको बेचकर उन्हें बहुत सारा पैसा मिला. ओवर द ईयर, अब बहुत सालों बाद क्या हुआ, रामनाथा प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स दैट दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन. अब वो हर साल बहुत सारे प्लांट्स लगाने लगे. ह्यूज मतलब बहुत नंबर, बहुत हाई उसमें लगाने लगे, और बहुत सारा बनाना होने लगा. एट द एंड ऑफ 6 ईयर, जब 6 साल बीत गए, तो ही फाइनली हैड 5 लीटर ऑफ ड्यू. उस 6 साल में उसके पास 5 लीटर ड्यू हो गया. मतलब 6 साल उसने लगातार काम करा, लगातार पेड़ लगाए, उनकी देखभाल करी, तब जाकर उसके पास 5 लीटर ड्यू हुआ. ठीक है. अब केयरफुली मतलब ध्यान से, ही टुक द बॉटल टू द स्टेज, अब उसने जिसमें ये ड्यू इकट्ठा करी थी वो सेज के पास ले गया. द सेज स्माइल, अब सेज ने क्या करा, थोड़ा सा स्माइल करा. एंड मटर्ड, और कुछ
अपने स्पोक करे इन अ लो, मटर्ड मीन्स मतलब कुछ बोलना लेकिन हल्की वॉइस पे, समथिंग ओवर द वाटर, वाटर के ऊपर, मतलब उन्होंने कोई मंत्र फूका, देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट। अब उन्होंने उसको रिटर्न कर दिया, मतलब वापस कर दिया, और उसने कहा कि अब तुम ट्राई करो। रामनाथा sprinkled a few drops of copper vessel and waited for it to turn gold। तो नाथा ने क्या करा, स्प्रिंकल करा, मतलब ऐसे स्प्रिंकल मतलब थोड़ा सा छिड़कना। ड्रॉप्स, एक कॉपर वेसल था उसके पास, एक तांबे का लोटा था, उसको उसने इस ड्यू से स्प्रिंकल करा, और उसके बाद उसने थोड़ा सा रुक कर देखा, तो फॉर इट टू टर्न, वेट करा कि ये गोल्ड में बदल जाए। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड। लेकिन क्या हुआ, सरप्राइज, वो एस्टोनिश था कि कुछ भी नहीं हुआ उस कॉपर के लोटे को। दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज। तो उसने सेज को क्या बोला कि भाई ये तो चीटिंग है, आपने तो मेरे साथ धोखा करा है। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर ऑफ माई लाइफ। उसने बोला कि भाई मैंने, आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर ऑफ माई लाइफ। उसने बोला कि भाई मेरे तो 6 साल बर्बाद हो गए, मतलब वेस्टेड मीन्स बर्बाद हो गए। बट सेज माहीपति ओनली स्माइल। तो सेज माहीपति ने क्या सिर्फ स्माइल दी उसको, और कहा, और उसने क्या करा, एंड कॉल्ड मधुमति टू कम फॉरवर्ड, और उसकी वाइफ को उसने बुलाया कि तुम आगे आओ। She came with a big box। अब मधुमति किसके साथ आई, वो एक बिग बॉक्स लेकर आई। When she opened it, और जब उसने उसको ओपन करा तो inside shine stacks of gold coin, और उसके अंदर क्या थे, एक चमकदार गोल्ड कॉइन्स थे, मतलब बहुत सारे स्टैक्स बोले तो एक के ऊपर एक लगे हुए गोल्ड कॉइन्स थे। Now the sage turned to the very surprised Ramanatha। अब सेज किसकी तरफ टर्न हुआ, रामानाथा की तरफ टर्न हुआ, और उसने देखा कि रामानाथा तो बहुत सरप्राइज है, मतलब एस्टोनिश है, बहुत चौंका हुआ है। एंड सेड देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। तो सेज ने उसको बताया कि भाई ऐसा कोई मैजिक पोशन नहीं होता जो कि चीजों को गोल्ड में कन्वर्ट कर दे। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड। तुमने अपने लैंड पे बहुत काम करा, और आप क्रिएट करा एक प्लांटेशन, बहुत सारे पेड़ लगाए, और आपने क्या करा, बहुत सारे पेड़ लगाए, और आपने बहुत सारा प्लांटेशन क्रिएट करा, मतलब बनाया। while you looked after the tree, जब आपने बहुत सारे अपना ट्री, while you looked after the tree, जब आपने ट्री देखा तो आपकी वाइफ क्या कर रही थी, सोल्ड द, उन्होंने सारे फ्रूट्स बेच दिए मार्केट में। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी। इस वजह से आपको ये पैसा मिला। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ। ये जो तुम्हारी मेहनत थी, वो उन्होंने तुम्हारा ये पैसा इकट्ठा करा, ना कि कोई मैजिक ने इकट्ठा करा। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैंने तुम्हें पहले बता दिया होता है इस बारे में, तो तुमने कभी मेहनत ही नहीं करी होती। यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तुमने मुझे सुना ही नहीं होता। सो आई प्लेड अ ट्रिक, तो इसलिए मैंने एक प्लान करी ट्रिक तुम्हारे पे करने के लिए। रामनाथा अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड, मतलब विजडम जो गहरी बातें हैं इन वर्ड्स की, रामनाथा को समझ में आ गई। एंड वर्क, और उसके बाद उसने और ज्यादा वर्क हार्ड करने लगा अपने फील्ड पे, और ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करने लगा। ये स्टोरी सुधा मूर्ति ने लिखी है। तो अब यहाँ पर आगे और थोड़े क्वेश्चंस दे रखे हैं। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी कि मेहनत से ही आप वेल्थ कमा सकते हैं। इस दुनिया में कोई मैजिक नहीं काम करता, कोई कुछ नहीं करता, आपकी मेहनत काम करती है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप ज्यादा राइज करेंगे। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू डू वर्क हार्ड एंड विद डेडिकेशन यू शुड डू एवरी वर्क। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिस्कस, यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। व्हाई वाज रामनाथ एंग्री, रामनाथ क्यों एंग्री हुआ। रामनाथ वाज एंग्री, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, रामनाथ, रामानाथ वाज एंग्री, क्यों एंग्री था, वाज एंग्री बिकॉज द मैजिक पोशन, the magic potion created by the sage, created by the sage, जो क्रिएट करा था सेज ने, could not turn, could not turn कॉपर वेसल इनटू गोल्ड, है ना, यही तो हुआ था, इसलिए तो उसे गुस्सा आया था।
ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाउ डिड रामनाथा एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ? अब रामनाथा एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ बाय ह्यूज प्लांटेशन ऑफ बनाना, है ना। अब कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स आगे करा दूंगी, तब तक के लिए बाय।